दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मेमोरी यूज़ होती है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। दोस्तों मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम आ जाता है और रोम आता है और कैश मेमोरी आती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में दोस्तों हमारा हार्ड ड्राइव आता है और पेन ड्राइव आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, सीडी ड्राइव आता है और डीवीडी ड्राइव आता है। तो दोस्तों मेमोरी का होना हमारे सिस्टम में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बगैर मेमोरी के हम किसी भी सिस्टम को ना तो रन करा सकते हैं, ना ही उससे कोई काम ले सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, जिसको ना ही हम मिटा सकते हैं ना ही इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी एक डिजिटल आईसी के रूप में होती है। दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारी टांगें होती हैं और ये हमारे मदरबोर्ड के ऊपर माउंट रहती है। ये एक चिप की तरह होती है दोस्तों। इसमें एक बार अगर हम प्रोग्राम फीड कर देते हैं तो दोस्तों इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको कंपनियां अपने प्रॉपर किसी काम को करने के लिए ही डिज़ाइन करती हैं। दोस्तों रोम जो होता है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, जो कि किसी भी काम को करते करते अगर हमारा पावर कट हो जाता है तो ये उस काम को भूलता नहीं है। जैसे ही हमारा पावर दोबारा आता है तो ये काम हमारा उसी जगह से स्टार्ट कर देता है जहाँ से हमने हमारा काम स्टॉप किया था। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और ये दोस्तों ना हम इसको मिटा सकते हैं ना ही इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। यह एक फिक्स टाइप की मेमोरी होती है। इसको कंपनियां डिज़ाइन करती हैं। कंपनियां कोई विशेष काम के लिए कराने के लिए ही इसको डिज़ाइन करती हैं। तो दोस्तों आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है यह एक कंप्यूटर सिस्टम खोल रखा है। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको रोम को दिखाऊंगा। रोम किस तरह का होता है और कहाँ लगा होता है। दोस्तों यह एक चिप टाइप में होता है और यह हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है, जैसा कि मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों यह एक रोम है जो कि हमारे मदरबोर्ड पर लगा रहता है। ये इसका मेमोरी स्पेस बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है और ये किसी विशेष काम के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। कंपनियां इसको डिज़ाइन करती हैं और इससे वह काम लेती हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको शुरू में ही बताया था कि आज का दौर हमारा टेक्नोलॉजी का दौर है। तो दोस्तों इस रोम में एक कमी होती थी, क्योंकि हम इसके अंदर ना ही लिख सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। तो दोस्तों इस कमी को दूर करने के लिए हमारी कंपनियों ने कुछ इसमें चेंजमेंट किए हुए हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास रोम तीन तरह की आती है। तो दोस्तों एक नंबर पर हमारी आती है पी रोम, जिसको परमानेंट रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दोस्तों इसको हम मिटा नहीं सकते। और सेकंड नंबर पे आती है हमारी ई पी रोम, जो कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। दोस्तों इसे हम मिटा सकते हैं। दोस्तों इसको हम लेज़र बीम या लेज़र के द्वारा इसकी मेमोरी को हम वाश आउट करके दोबारा इसको फीड कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा जो होता है वो ई प्रोम होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी कहते हैं। दोस्तों इसको हम मैग्नेटिक वेव के द्वारा इरेज करके फिर दोबारा से लिख सकते हैं। तो दोस्तों रोम का इस्तेमाल हम अपने घरों में काफ़ी डिवाइसों में देखने को मिल सकता है। जैसे हमारा फ्रिज होता है जिसके अंदर डिस्प्ले होता है, जिसमें हम टाइमिंग सेट करते हैं, उसका कूलिंग सिस्टम सेट करते हैं, उसमें रोम का इस्तेमाल होता है। और सेकंड हमारा वॉशिंग मशीन होती है, जिसमें जो डिस्प्ले होता है उसमें हम स्विच के द्वारा प्रोग्राम सेट करते हैं। हमारा कितनी देर में हमें कपड़ा धुलाई करना है, कितना घुमाना है उसको, ये सारा फीड करके हम इसमें सेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये मशीन हमारे रोम के इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलती है। जो हम इसमें फीड करते हैं वही उतने ही समय में हमारा कपड़ा साफ़ होके बाहर हो जाता है और हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा दोस्तों हम अपने जो हमारे पास रिमोट होते हैं, टीवी के रिमोट होते हैं, एसी के रिमोट होते हैं और कई तरह के रिमोट होते हैं, इसमें भी हम रोम का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। क्योंकि हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो हमारा वही नंबर हमारा टीवी सेंस करता है और प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों रिमोट में भी हम रोम का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों कई तरह की डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम
रोम के इस्तेमाल से ऑपरेट करते हैं। और दोस्तों चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में भी हम रोम का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसमें डिस्प्ले के अंदर रोम मेमोरी हमारी कंपनियां ही सेट करके इसमें देती हैं, क्योंकि जितनी देर में हमने माइक्रोवेव से खाना गर्म करना होता है या ग्रिल करना होता है वो टाइम सेट कर देते हैं, और दोस्तों इससे हमारा खाना अपने टाइम से गर्म हो जाता है और हमें कंप्लीट काम करके देता है। तो दोस्तों इस तरह से रोम का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है हमारा रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। दोस्तों इसमें जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो इसमें भूलने की आदत होती है। दोस्तों जो भी हम काम कर रहे होते हैं, अगर हमारा काम करते समय पावर कट हो जाता है तो यह उसी जगह से स्टार्ट नहीं होती, हमें दोबारा से सारा सिस्टम ऑन करना पड़ता है और फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। और दोस्तों रैम दो तरह की होती है, एक एस रैम होती है और दूसरा डी रैम होती है। एस रैम जिसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं और दूसरा डी रैम होती है जिसको हम डायनेमिक रैम बोलते हैं। दोस्तों एस रैम के अंदर दोस्तों हम अपना कैलेंडर और डेट वगैरह फिट करके रखते हैं, जो कि यह एक बहुत ही कम स्पेस का मेमोरी होता है, जो कि बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। दोस्तों ये दूसरे टाइप का मेमोरी होता है जिसे हम डायनेमिक मेमोरी कहते हैं। दोस्तों यह हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। इसका काम बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के जितने भी काम होते हैं इसी के द्वारा कराए जाते हैं। यह एक दोस्तों जब भी हम कभी अपने सिस्टम को कोई भी कमांड देते हैं या कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो हमारा जो डाटा वो हमारे हार्ड ड्राइव में सेव रहता है। तो दोस्तों जब भी हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से या फिर किसी प्रोग्राम को रन कराते हैं तो ये मेमोरी हमारे जो हार्ड ड्राइव में जो हमारा डाटा रहता है उसको प्रोसेस कराती है और प्रोसेस करा के हमें हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराती है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दिन प्रतिदिन एडवांस होते जा रहे हैं, इनमें चेंजमेंट आता जाता है। हर साल में कोई ना कोई नई डिवाइस बनती है और नया वर्जन उसका तैयार होता है। इसी तरह से रैम का भी नया वर्जन अभी मार्केट में आ गया है, जिसे कई तरह की रैम हमें मार्केट में उपलब्ध होती हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। ये सारे रैम के एडवांस वर्जन हैं। दोस्तों जब भी हम कभी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन मार्केट से परचेज करने के लिए जाते हैं तो हम रैम के बारे में पक्का पूछते हैं, क्योंकि कितने GB का रैम है, क्योंकि रैम के द्वारा ही हमारे डिवाइस का स्पीड डिपेंड करता है। अगर रैम हमारा कम GB का होगा तो हमारा सिस्टम मल्टीटास्किंग करने में असमर्थ रहेगा और हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगेगा। तो दोस्तों हमें जब भी अपनी डिवाइसेस परचेज करनी होती है मार्केट से, तो जैसे हमें कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन, तो उसको रैम का पक्का ध्यान रखें, क्योंकि रैम अगर आपका कम होगा तो आपको फ्यूचर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों ये हमारी मेमोरी जो हमारे सिस्टम से जो भी डाटा हमें रन करना होता है या फिर चलाना होता है उसको एक्सेस करके हमारे कंप्यूटर पर देती है। उदाहरण के लिए अगर हम बताएं तो अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, अगर हमारी कुछ फाइलें हैं जो कि हमारे बिन में सेट रहती हैं, अगर हम छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं तो एक ही फाइल से काम चलाते हैं। अगर हमारे पास वर्कलोड होता है, ज़्यादा होता है, तो हमें इससे मल्टी रोल भी काम कराना पड़ता है। तो दोस्तों हमें ज़्यादा फाइलों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जो हमारा जो बिन है वह एक हार्ड डिस्क के समान होता है, और जो रैम होता है हमारा वह डाटा को CPU से प्रोसेस कराना और प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट हमें अपने मॉनिटर पर दिखाने का काम करती है दोस्तों। तो रैम का बहुत ही अहम रोल है। रैम बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों। सेकंड नंबर पे अभी हमारा आता है हार्ड डिस्क।
दोस्तों हार्ड डिस्क को हम HDD भी बोलते हैं, इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक डिस्क होती है जो कि रन करती है, घूमती है और काफ़ी स्पीड से घूमती है। तो दोस्तों यह एक काफ़ी कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए काफ़ी बल्कि टाइप मेमोरी होती है। यह काफ़ी वजन ज़्यादा होता है और यह हमारी बैटरी को भी ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्क होती है घूमती है, मोटर उसको रोटेट करती है, एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट करती है, तो जिससे हमारा बैटरी का कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है और दोस्तों काम करते करते ये हीट भी हो जाती है, और जिससे कभी कभी हमें हमारा कंप्यूटर रीसेट होता है और काम करना भी बंद कर देता है। दोस्तों तो यह एक वल्की टाइप मेमोरी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, इसमें स्पेस ज़्यादा होता है। इसके द्वारा हम बहुत सारे डाटा, फाइल, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हम इसके अंदर ही स्टोर करके रखते हैं। दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव का एक एडवांस वर्जन निकला हुआ है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है। तो दोस्तों हमारा हार्ड डिस्क की जगह अभी एक SSD जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसका नाम दिया गया है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों यह चिप द्वारा बनी होती है, इसमें कोई मोटर या फिर कोई भी डिस्क नहीं होता है, यह एक चिप द्वारा होती है जिसमें हमारा डाटा स्टोर रहता है। दोस्तों यह एक कम साइज़ की मेमोरी होती है और काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है दोस्तों। तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में दोनों तरह की मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट डाटा होता है, जिससे हमने जल्दी प्रोसेस कराना होता है या जल्दी हमने देखना होता है, उसको हम SSD में स्टोर करके रख सकते हैं, और बाकी का जो भी डाटा, फाइलें वगैरह होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको हम हार्ड ड्राइव या फिर HDD में स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अगर अपने कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम अपना कंप्यूटर काफ़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं और अपना उससे काम भी काफ़ी जल्दी ले सकते हैं। तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी में हमारी एक कैश मेमोरी भी आती है, जो कि बहुत ही कम स्पेस की मेमोरी होती है और काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है। यह इससे हमारे CPU के पास ही लगी हुई होती है। हमारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप में जो हमारा CPU होता है उसके पास ही माउंट रहती है दोस्तों। यह बहुत ही कम MB, 2 या 4 MB की मेमोरी होती है, बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी वह होती है दोस्तों कि जो भी हम डाटा सर्च करते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन पर या फिर कंप्यूटर में जो भी यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पे जो भी हम सर्च करते हैं, तो दोस्तों वो हमारा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिससे हम दोस्तों फिर अगली बार कभी वही हम लेटर टाइप करते हैं तो हमें वो कंप्लीट फाइल सामने आ जाती है कि आपने क्या क्या सर्च किया था और आप क्या क्या चाहते हैं। वह सर्च किया हुआ डाटा हमें हमारे स्क्रीन पे आ जाता है, जो हमने पहले सर्च किया था। तो दोस्तों इस तरह की मेमोरी कैश मेमोरी कहलाती है, जो कि जैसे जब हम अपने मोबाइल में देखते हैं, काफ़ी सारा सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पे, तो कभी कभी हमारी ये मेमोरी फुल हो जाती है, तो हमारी मोबाइल में मैसेज आने लगता है कि इरेज कैश मेमोरी करके। तो दोस्तों इस तरह से यह एक कैश मेमोरी होती है, जो कि बहुत ही कम स्पेस की मेमोरी होती है और काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है। डाटा प्रोसेसिंग इसका बहुत ही फास्ट रहता है। दोस्तों कैश मेमोरी 3 लेयर में बनाई जाती है, जो कि डाटा ट्रांसफ़र के काम में आती है। तो दोस्तों मेरे द्वारा कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की मेमोरी के बारे में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरा आने वाला अगला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।